Hello bachcho, let's read the following question. Two glass discs of radius r is equals to 5 cm were wetted with water and put together so that the thickness of the water layer between them was h is equals to 1.9 micrometer. Assuming that the wetting to be complete, find the force that has to be applied at right angles to the plates in order to pull them apart. सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, टू ग्लास डिस्क दिए गए हैं, उनका रेडियस दिया गया है, उनको एक दूसरे के साथ प्लेस किया गया है और उनके बिटवीन क्या रखा गया है, वाटर का लेयर है जिसका हमें थिकनेस दिया है। अज्यूम कर लिया कि उनको कंप्लीटली वो वेट हो गए हैं दोनों प्लेट्स हमारे पास। हमें बताना कि राइट एंगल्स पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उन प्लेट्स को एक दूसरे से अलग अपार्ट करने के लिए। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। सपोज एक प्लेट हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा प्लेट क्या है, यहाँ पे है। इन दोनों के प्लेट्स के बिटवीन इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या रख दिया, वाटर का एक हमने लेयर बना दिया। तो वाटर लेयर का जो थिकनेस है वो h इज इक्वल्स टू 1.9 माइक्रोमीटर हमें दिया गया है। अब ये दोनों प्लेट्स इस वाटर की वजह से क्या हो गई हैं, वेट हो गई हैं। तो वाटर के सरफेस पे क्या एक्ट करता है, सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा। वाटर के सरफेस पे क्या एक्ट कर रहा होगा, सरफेस टेंशन होगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होगा, सरफेस टेंशन सपोज टी है, तो सरफेस टेंशन टी की वजह से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा एफ टी और इस तरफ एक्ट करेगा एफ टी। तो हमें राइट एंगल्स पे फोर्स फाइंड आउट करनी है जो इनको अलग करने के लिए चाहिए। तो टोटल जो अट्रैक्शन फोर्स है, वहां पे टोटल अट्रैक्शन का फोर्स है वो कितना है। सपोज उसको हमने डिनोट किया एफ ए से, तो वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स एफ टी के इक्वल है। जितना सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा वो दोनों तरफ क्या करेंगी, प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो हमें इस अट्रैक्टिव फोर्स की इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाइड टू पुल प्लेट्स अपार्ट। प्लेट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने जितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो एफ विल बी इक्वल्स टू एफ ए। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे कि हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा एफ टी वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू टी अपॉन में एच है। अब यहाँ पे ए जो है वो डिनोट करता है एरिया ऑफ प्लेट्स को, एरिया ऑफ प्लेट्स को डिनोट करता है हमारे पास। कैपिटल टी से सरफेस टेंशन को हमने डिनोट किया है एंड एच क्या है, थिकनेस ऑफ द वाटर लेयर जो इन प्लेट्स के बिटवीन है, थिकनेस ऑफ लेयर को डिनोट करता है। तो यहाँ से F जो है वो इक्वल बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू टी अपॉन में H के। अब फर्दर एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू टी अपॉन में क्या हो गया, H हो गया। तो एरिया A इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, वेयर आर डिनोट्स रेडियस, आर क्या है, रेडियस को डिनोट करता है। तो अब सभी वैल्यूज हमें गिवन है। रेडियस आर का जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है, these here we are writing the given values। Given radius r is equals to 5 centimeter which means it is equals to 5 into 10 raised to power minus 2 मीटर हमें given है। जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो कितना होता है, 0.07 एंड यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर। अनदर थिंग हमें जो थिकनेस है लेयर का वो दिया गया है 1.9 माइक्रोमीटर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर होगा। तो फोर्स F का जो वैल्यू है वो इक्वल आ गया किसके, 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ आर दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इंटू टी दैट इज 0.07 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, थिकनेस ऑफ द लेयर दैट इज 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। सो इसे डिवाइड करके हमारे पास F का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 600 एंड यूनिट्स होंगे न्यूटन के। तो इतना फोर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उन प्लेट्स को अलग करने के लिए। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।